राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा प्यार भरा स्वागत है। अभी सुबह 6 बजे का टाइम है, बिल्कुल 6 बजे का टाइम है और मैं अभी अभी उठी हूँ। 5:30 बजे जो है एक बार मैं उठी थी। उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था बाहर और मुझे डर लग रहा था, तो मैं फिर अंदर जाके लेट गई। ऐसे ही फ़ोन वगैरह चला रही थी, सोया नहीं था। अब जो है 6 बज गए तो मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। बाबू का स्कूल है और घर का काम सब कुछ मुझे ही करना है, तो मैं उठ गई। तो यहाँ पे उठने के बाद थोड़ा-सा हाथ मुँह मतलब फ्रेश होने के बाद उसके बाद यहाँ पे कल रात का जितने भी झूठे बर्तन हैं, सारे बर्तन निकाल के मैं नल के पास रख के आई हूँ। और बेडरूम में जो नीचे चटाई बिछी हुई थी वो उठा के रख दी। उसके बाद मैं आ गई फटाफट किचन में। सुबह उठ के ना मैं 1 मिनट भी एक जगह पे मैं खड़ी नहीं होती हूँ, कभी भी नहीं। मुझे पता है उस सुबह के टाइम ना 1 मिनट मेरे लिए 1 घंटे का समान है। तो इसलिए बिना रुके मैं जो है सारा काम को करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और किचन का हाल आप लोग देख सकते हो। रात की कढ़ाई रखी है और थोड़ा बहुत इधर-उधर सामान फैला है, सब कुछ मैं क्लीन कर लूँगी। और इस टाइम में ना रात को मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा-सा ठंड और कम हो जाए, उसके बाद रात को मैं सारे काम करके रखूँगी। क्योंकि ना ठंड में लंच करने मतलब डिनर करने के बाद ना और ठंड लगती है तो काम करने का मन नहीं होता है। फिर भी अभी जो है ठंड बहुत ही पहले से तो बहुत हद तक कम हो गई है। अब होली आने से पहले तो ठंड बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए किचन में जो सामान मसाले के डिब्बे वग़ैरह इधर-उधर फैला था, सब कुछ ऊपर रखने के बाद कढ़ाई वग़ैरह सब में एक साथ सारे बर्तन रख के आई हूँ और सारे मसाले के डिब्बे वग़ैरह सब में सेट करके यहाँ पे देखिए अलमारी में लगा दिया है। अब जो है किचन में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 टब में जो है बर्तन रखे हैं और ये बर्तन कल कुछ ज़्यादा हो गया था बर्तन, सारे बर्तन मैंने क्लीन किया था। वही बर्तन ये काले वाले ब्लैक कलर का जो टब है इसमें रखा है। तो बर्तन भी मुझे सेट करना है, तो पहले किचन में झाड़ू लगा लेते हैं। और इस टाइम पे हस्बैंड और बाबू दोनों के दोनों सो रहे हैं। पहले ना नीचे जब मैं थी ना तब मैं 5 साढ़े 5 बजे, कभी-कभी 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठ जाती थी। कब उस टाइम पे ना नीचे रहते-रहते मुझे एक आदत सी हो गई थी, तो उतना मुझे ख़राब नहीं लगता था। अब मैं ऊपर आ गई हूँ ना, थोड़ा-सा अंधेरा रहता है तो मुझे डर लगता है। मतलब थोड़ा-सा वो होता है ना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसा वाला डर। थोड़ा-सा अंधेरा रहता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ। तो इसलिए यहाँ पे मतलब जब रहती मतलब रहूँगी 1-2 साल 6 महीना तो जो है आदत हो जाएगी। ऐसे ही अभी यहाँ पे आई हूँ मैं ऊपर 2 ही महीना जो है 2 महीना हुआ है शायद। वही है थोड़ा-सा डर लगता है कितनी भी लाइट वग़ैरह जले और कभी-कभार तो लाइट चली भी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन में झाड़ू लगा के अब मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था और जहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैं दूसरा काम कर लूँगी। और हवा ना जैसे कभी पूर्व से कभी पश्चिम से हवा चलती है, तो जिधर से हवा चलती है उसकी उल्टी साइड ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। क्योंकि ना सीधे-सीधे मैं झाड़ू लगाऊँगी तो वो हवा में उड़ के फिर पीछे आ जाता है। तो इसलिए हवा जिस तरफ चलती है उससे उल्टी तरफ ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और पूरे छत पे पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद ये आ गई हूँ मैं किचन में। जितने भी सारे जूठे बर्तन था सब तो मैंने निकाल के रख दिया है ना। अब जो है गैस को क्लीन करने की बारी। और यहाँ पे सर्फ़ से अच्छे से गैस को घिस-घिस के अच्छे से मैंने क्लीन किया। अब जो है साफ़ पानी से इसे पोंछ के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और ये जो सिलेंडर है ना थोड़ा-सा इधर के लिए हो मतलब गैस के पास रखा हुआ था, तो उसे भी मैंने पीछे की तरफ हटा दिया क्योंकि थोड़ा-सा रिस्क होता है ना। कहते हैं सिलेंडर और गैस को थोड़ी-सी दूरी में ही रखना चाहिए। और यहाँ पे ना रात को अगर बर्तन ना धो के रखो ना, सुबह काम और भी डबल हो जाता है, जैसे आप लोग देख ही सकते हो। अब मुझे साफ़ सफाई भी करनी पड़ रही है मॉर्निंग की और साथ में ये बर्तन भी धोना पड़ रहा है, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। और बर्तन एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे से अगर क्लीन ना करो ना, दूसरी बार जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद को ही ख़राब लगेगा। तो वही है, अच्छे से क्लीन करने की मतलब ज़रूरत है। कितनी भी आप जल्दी-जल्दी करो फिर भी बर्तन अच्छे से क्लीन करना चाहिए।
तो चलिए यहाँ पे बर्तन मतलब अच्छे से मांज लिया था, उसके बाद साफ़ पानी से इसे मैं धो रही हूँ। जब अपना घर हो जाएगा ना तब शायद मुझे ऐसे नल चला चला के बर्तन नहीं धोना पड़ेगा। और कुछ दिन से ना मेरे हाथ में पेन हो रहा था, तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि पेन हो क्यों रहा है। तो मुझे आज जाके ये मैंने जो हो सकता है ना, मैं जांच पड़ताल करके मैंने ये पता करी कि ये जो नल है ना, नल चलाते चलाते मेरे इस हाथ में अब पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो जो कि इस हाथ से मैं ना ज़्यादा नल चलाती हूँ, तो उसी हाथ में मेरा अभी दर्द हो रहा है। मतलब जब ठंड पड़ती है रात में ज़्यादा, तब ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन पूरे पूरे दिन दर्द तो ऐसे होता ही रहता है, क्योंकि कपड़ा बर्तन सब ऐसे ही नल में नल चला चला के मैं धोती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा पेन मुझे फील हो रहा है। ऐसे ही मैं ना 12 साल ठंड में भी, पिछले साल ठंड में भी ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए गैस क्लीन होने के बाद, बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने गैस पे आलू बॉईल करने के लिए, गैस पे नहीं सॉरी, कुकर में आलू रख दिया बॉईल होने के लिए। और जब तक आलू बॉईल होता है तब तक मैं किचन में पोछा लगा लेती हूँ। और आज दोस्तों आज मंगलवार है, तो मंगलवार को मैं गैस क्लीन करे बिना कुछ भी नहीं बनाती, तो इसलिए गैस को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में लगा लेती हूँ पोछा। तो चलिए किचन में पोछा लगा लेते हैं। और सुबह के टाइम ना मैं धुलाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना पोछा लगाती हूँ तो फ़र्श जो है जल्दी सूख जाता है, और धुलाई करती हूँ तो कभी मतलब कहीं कहीं पानी जमा हुआ रहता है, तो जल्दी नहीं सूखता है। और पोछा से ये होता है ना, कपड़े को अच्छे से निचोड़ के आप क्लीन करते हो ना, तो पानी जल्दी सूख जाता है। और नहीं तो ना स्लिप होके गिरने का भी डर रहता है, और जो कि इस उम्र में अगर मैं गिर जाऊंगी तो फिर कमर में भी लग सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि मेरे घर में मैं ही हूँ वो लौती इंसान जो कि घर का सारा काम करते हैं। और अभी देखिए सूरज निकला है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल देखो ऑरेंज की तरह लग रहा है, बिल्कुल गोल। बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे ना, ऐसे खड़े होके ये जो नज़ारा है ये देखने का मन करता है, लेकिन उतना टाइम कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए घर का सारा क्लीनिंग सब कुछ करके मैं ब्रश करके थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फिर आ गई हूँ किचन में। अगर मुझे बाबू के लिए जल्दी जल्दी लंच नहीं बनाना पड़ता है ना, तो मैं नहा के किचन में आती, लेकिन नहीं, अब फिर बाबू का स्कूल का भी जो है लंच का प्रिपरेशन करना है, उसे भी तो स्कूल भेजना है, नहीं तो बाबू का स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। कितने मेरे काम में लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाबू का जो है सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। तो एक साइड में देखिए मैंने रख दिया है चावल, मतलब पानी रख दिया चावल के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पे हस्बैंड से मैंने कह दिया कि आज बाबू के लिए मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ब्रेड चाहिए। तो हस्बैंड लेके आए थे, और हमारे यहाँ पे ना जो ब्रेड बेचने आते हैं ना जो अंकल जी, वो थोड़ा सा देर से आते हैं, ऐसे ही 8:30 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे करीब आते हैं। उतने लेट में ना, उतनी देर में मैं अगर उनसे ब्रेड लेके बनाऊंगी तो बाबू को लेट हो जाएगा स्कूल जाने में। तो हस्बैंड को मैंने भेज दिया था मार्केट। तो मार्केट में कुछ दुकानें ऐसी हैं ना, सुबह सुबह बहुत जल्दी खुल जाती हैं, जैसे कुछ परचूनी की दुकान है, तो वहाँ से लेके आए थे। और छोटा वाला ब्रेड से ना ब्रेड पकौड़ी अच्छा से, मतलब इस तरीके का शेप नहीं आता है, उसका शेप होता है चौकोर और छोटा सा होता है ना, तो इसलिए बड़ा वाला ब्रेड मंगवाया। और ऐसे करके देखिए, ऐसे तिकोन करके मैंने इसे शेप दिया, और उसके अंदर यहाँ पे जो आलू का मैंने पूर बनाया है ना, मैं आपको नहीं दिखा पाई, नहीं शेयर कर पाई, इसलिए सॉरी। तो आलू के पूर में मैंने थोड़ा सा जो है मैगी मसाला, नमक और अजवाइन ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो ब्रेड के अंदर आलू भर के, फिर बेसन का जो बैटर है ना, उसमें मैं अच्छे से डीप करके अब तेल में ऐसे छोड़ रही हूँ, और ऊपर से तेल ऐसे करके छिड़क देना है, ताकि अच्छे से ऊपर भी जो है जो बेसन है वो भी कच्चा ना रह जाए, जो कि हम लोग दोनों तरफ से ही पकाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसन में नमक, हल्दी और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए दो ब्रेड मैंने यहाँ पे तेल में रख दिया है फ्राई होने के लिए। तो चलिए मीडियम आंच में ब्रेड को मैं यहाँ पे फ्राई
कर लेती हूँ। और बच्चों को ना ये जो ब्रेड है बहुत अच्छा लगता है, ब्रेड पकौड़ा। आप चाहे तो आलू ऐड ना भी कर सकते हो बीच में। तो ऐसे ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के आप बेसन में डीप करके ऐसे करके फ्राई करके दो, वो भी बहुत अच्छे से जो बच्चे खाते हैं। आप लोगों में से बहुत मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो कि मुझसे बोलते हैं कि मैं बाबू का टिफ़िन रूटीन, मैं टिफ़िन में क्या देती हूँ क्या नहीं देती हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है आपके भी छोटे बच्चे हैं, आप भी आइडिया चाहते हो। हम लोग मम्मी डैडी हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ऐसा क्या दिया जाए ताकि बच्चे अच्छे से खाए और वो घर का चीज़ हो, हेल्दी हो, या फिर ऐसा कुछ नया आइडिया। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि रोज़ रोज़ अलग अलग क्या दे, रात से ही हम लोग सोचने लग जाते हैं। और ऐसा कुछ आइडिया मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जो कि मैं भी यूट्यूब में कभी कभी सर्च करती हूँ। और यहाँ पे 2 ब्रेड पकौड़ा बन गया है, तो हस्बैंड और बाबू के लिए मैंने चाय निकाल लिया उनके लिए, और 2 ब्रेड पकौड़ा मैंने दे दिया था। और मैंने अपने लिए अभी तक चाय नहीं बनाई, क्योंकि ना सुबह के टाइम मैं तसल्ली से चाय नहीं पी पाती हूँ। हस्बैंड को चाय दे के बाबू को खिलाते खिलाते मेरा चाय ऐसे ही रह जाता है, वो चाय हो जाता है शरबत। तो इसलिए आज मैंने अपने लिए चाय बनाया ही नहीं। मैं सोची कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी उसके बाद बनाऊँगी। और यहाँ पे होता है ना कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे कैसी भी हो, चाहे मतलब माँ ही होती हैं। और इसलिए ना हस्बैंड बोल रहे थे, बाबू खुद कह रहा था कि मम्मी मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है। फिर भी मेरा मन नहीं माना। जो मैंने चावल बनाया था और कल रात की सब्ज़ी रखी थी, तो बाबू को खिला दिया थोड़ा सा चावल। मेरा मन ऐसा करता है कि कुछ भारी ना खिलाओ, तो बच्चों से हो सकता है स्कूल में जाके भूख लगे। और बच्चा तो ऐसे है ना, भूख लगेगा भी, फिर भी वो कहेगा मुझे भूख नहीं है मम्मी, मुझे नहीं खाना है मम्मा। ये वो नाटक तो उनका लगाए रहता है। तो इसलिए ज़बरदस्ती मैंने खिलाया, अब जाके थोड़ा सा तसल्ली मिली है। चलो कोई नहीं, पेट भर के वो खा के जा रहा है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए लंच के लिए मैंने एक ब्रेड और थोड़ा सा ग्रेप्स दे दिया है, फ्रूट दे दिया है। और यहाँ पे मेरे थोड़े से देखिए छोटे छोटे गेंदे के जो है ना पौधे निकल आए हैं, मैंने बीज छिड़क दिया था। उसके बाद बाबू को भेजते स्कूल भेजने के तुरंत बाद मैं लग गई काम में। और जितने भी सारे कपड़े हैं ना, सारे कपड़े क्लीन कर दिया है। और सारे कपड़े यहाँ पे एक एक करके मैं फैला दे रही हूँ, और सारे कपड़े फैला के मैं चली जाऊँगी फटाफट नहाने। और इस टाइम की जो धूप है ना, इस धूप में खड़ा होने का मतलब जो है सर में दर्द बढ़ाना, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये जो कड़कती धूप है ना, इसमें खड़े हो जाओ तो चलिए मैं सारे कपड़े फैला दिया है, अब जाते हैं नहाने। अब मैं नहा के आ गई हूँ, और बहुत दिनों बाद आज मैंने पहनी साड़ी, और साड़ी पहन के यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने घर की पूजा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। नहा के पूजा कर चुकी हूँ, और बहुत दिनों बाद, ऐसा लगता है कि सालों बाद मैंने घर पे साड़ी पहनी है, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ। और आज ना ऐसा लग रहा था कि मैं साड़ी पहनना भूल ही गई हूँ। दो बार पहन के मैंने फिर उतारा, फिर पहना, फिर जाके ये लुक आया। एक्चुअली मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ और मैं अच्छे से पहन नहीं पाती हूँ। तो वो ही है, अगर मैं हर टाइम पहनती ना तो एक आदत हो जाता। और बहुत दिन बाद एक तो मैंने दीपावली में साड़ी पहनी थी, और आज जाके मैंने पहनी है साड़ी। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब लंच टाइम है, मैं जाऊँगी किचन में लंच बनाने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।